एक जूनियर शायर जो नए नए शायरी कर रहे थे, शुरू किया था उन्होंने, तो वो लखनऊ आए, चारबाग पे उतरे, तो एक टांगे वाले से बात करी। उन्होंने कहा कि लखनऊ के किसी बहुत उस्ताद शायर के पास ले चलो। तो उसने कहा, हुजूर जान के अमान पाऊँ, ज़रा गरज व गायत बताएं किस सिलसिले में आपका आना हुआ। तो उनका भाई एक मिसरा मैं लेके आया हूँ दिल्ली से, मुझे उस पर गिरा लगवानी। तो मिसरे सानी है मेरे पास, मुझे मिसरे ऊला लगवाना है। तो उसने कहा, हुजूर जान के अमान पाऊँ, अगर आप मुझे बताएं तो मैं खाकसार कुछ कोशिश करें। उन्होंने कहा, यार तुम तांगे वाले, तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी बहुत उस्ताद शायर के पास लेके चलो। फिर थोड़ी दूर गया टांगा, तो फिर आके उसने पूछा कि हुजूर जान के अमान पाऊँ, तो अगर आप मुझे बता दें कि मिसरे सानी क्या है तो मैं भी उस पर कुछ कोशिश करूँ। उनका, यार तुम तांगे वाले, तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी बड़े शायर के घर ले चलो। जब उसने 3-4 बार ये बात कही तो झल्ला के उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मिसरे सानी तुम्हें बताता हूँ। तो मिसरे सानी ये है कि वो रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। वो रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। तो वो तांगे वाला थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि सुना है दिल्ली में उल्लू के पट्टे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। ये दोनों स्कूल्स में ये फ़र्क है कि वहाँ के और यहाँ के। और कुछ कहना हो तो और साहिर साहब का, मजाज का और इन लोगों का बहुत शौक, मैं फ़ैन हूँ। तो साहिर साहब ख़ास तौर पे फैज़ साहब के नज़्म की, तो साहिर साहब की एक नज़्म है बहुत पॉपुलर है कभी कभी, जिस पे एक फ़िल्म बनी थी, सॉन्ग बना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल है। तो वो एक गाना था जो उन्होंने उर्फ़ आम के लिए ज़रा उसको सहल और आसान बना के पेश किया था। उस खाली उनकी नज़्म के 2-3 ही उसके अंदर स्टैंज़ा थे और बाकी उनकी अलग थी नज़्म। तो वो नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने ओरिजिनल जो उनके दीवान में लिखी है कि कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों के नर्म साए में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कि नमाज से पढ़ चुके कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों के नर्म साए में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरे ज़ीस का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। तीरगी अंधेरे को कहते हैं कि तीरगी जो मेरे ज़ीस का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। यह अजब नहीं कि मैं दीवाने अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। जमाल मेरा नाम भी है और जमाल के मानी होते हैं खूबसूरत। अजब नहीं कि मैं दीवाने हम लोग समझ जाते हैं। नहीं, मैंने वजाहत कर दी ताकि ये पूरी तरीके से पेवस्त हो जाए। अजब नहीं कि मैं दीवाने अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। अब एक बहुत रोमांटिक सा वो है, तेरे गुदाज बदन और ये तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हंसी फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हलावत कहते हैं मीठे को। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ों के साए में छुप के जी लेता। हयात चीखती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। यूँ गुजार रहा हूँ ज़िंदगी के जैसे उसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। यूँ गुजार रहा हूँ ज़िंदगी के जैसे उसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ मैं अनजानी राह गुज़ारों से। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ मैं अनजानी राह गुज़ारों से। महीब साए मेरे समत बढ़ते आते हैं, महीब साए, महीब कहते हैं डरावने, महीब साए मेरे समत बढ़ते आते हैं।
हयात और मौत के पुरहोल ख़ारज़ारों से, हयात और मौत के पुरहोल ख़ारज़ारों से ना कोई ज़्यादा, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। ये सबसे मशहूर शेर इसका यही था कि ना कोई ज़्यादा, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक इन्हीं खलाओं में बिखर कर रह जाऊंगा एक दिन, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। उनके आने से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, उनके आने से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गालिब को बहुत पुराना शेर, आइकॉनिक। अब उसको ईस्टर्न यूपी के एक सज्जन ने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया, हिंदी, वो भी ईस्टर्न यूपी का लहजा, कि कबो कबो मेरे मन में ये विचार आवत है इसी तरीके से कि उनके आने से जो आ जावत है मुख पर शोभा, शोभा भी नहीं, उनके आने से जो आ जावत है मुख पर शोभा, वही समझते हैं कि रोगिक दशा उत्तम है